हेलो गाइस, आज मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए रीडिंग लेकर। तो यूनिवर्स को मैंने प्रेयर की है, तो यूनिवर्स मुझे गाइड करेंगे ताकि मैं सही रीडिंग कर सकूँ। तो जो मेरे पीछे वेकन सोल्स हैं, तो उनके मेरी गाइडेंस काम आ सके, क्योंकि मुझे भी ऐसी गाइडेंस मिलती थी जब मैं दर्द में थी। तो अब तो यूनिवर्स ने मेरे को अंदर से भर दिया है, मेरा दर्द बहुत कम हो गया है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें ताकि मैं सही रीडिंग दे सकूं अपने व्यूअर्स को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। तो मैं 3 कार्ड डीएम के लिए निकालूंगी और 3 कार्ड मैं डीएफ के लिए निकालूंगी। तो पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल डीएम के लिए। दूसरा कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल, बड़े पेंटिकल आ रहे हैं। तो उसके आगे वाला है 4 ऑफ वांड्स। तो अब मैं डीएफ के लिए कार्ड निकालूंगी। तो पहला कार्ड है द चैरिट। तो दूसरा कार्ड स्वॉर्ड्स का आया है। तो तीसरा कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स। वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। तो अब मैं बताती हूँ कौन से कार्ड डीएम के हैं, कौन से डीएफ के। तो डीएम की तरफ पहला कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल। तो डीएम की हालत ऐसी है कि सब कुछ होते हुए ही वो खुश नहीं है। उनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो उदास है। उनका मन ऐसे करता है कि सब कुछ छोड़कर चले जाएं। वो ध्यान नहीं दे रहे उन बातों पर, ना तो वो अपनी जर्नी पर ध्यान दे रहे हैं, ना अपनी लव लाइफ पर, ना अपनी जो 3D लाइफ है उसमें भी उनका ध्यान उतना नहीं है जितना चाहिए। उनकी हालत देखो कैसी है। ऊपर सब कुछ पेंटिकल पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, यूनिवर्स सब चीज़ें दे रही है, लेकिन उनका ध्यान उधर नहीं है। वो उदास है, मतलब उनको इतना ज्ञान नहीं है कि जो चीज़ें उनको मिल रही है उनके साथ चलना चाहिए। तो आगे किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आगे देखो सब कुछ है, सेम पहले कार्ड की तरह कार्ड आया है। पेंटिकल भी है लेकिन पकड़ कर रख रखा है, तो इसमें एक्शन नहीं है। तो उनको एक्शन लेना चाहिए लव लाइफ में भी, यूनिवर्स के साथ जुड़ने के लिए भी, और अपनी 3D लाइफ में भी। तो देखो एक तरफ से वो बंधे हुए महसूस कर रहे हैं, है तो किंग ऑफ पेंटिकल, लेकिन एक्शन की कमी है। चीज़ें सभी हैं उनके पास, तो पेंटिकल को बस पकड़ रखा है। तो ऐसे मतलब उनको नहीं करना चाहिए। उनको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे, लव लाइफ पे और 3D लाइफ पे, तीनों पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो तीसरा कार्ड आया है 4 ऑफ वांड्स आया है। तो देखो ये वो चाहते तो खुशी है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं ले रहे। जितनी देर हम किसी बात के लिए मेहनत नहीं करते उतनी देर हमको उसका फल नहीं मिलता। तो डीएफ भी बहुत समझाती है उनको यूनिवर्स के साथ जुड़ने के लिए, तो वो इस इन बातों को नहीं मानते। तो वो दुनियादारी में ज़्यादा होते हैं। तो उनकी इच्छा तो है देखो खुश होने की। तो जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए शादी की चाहत है, लेकिन करते कुछ नहीं। जितनी देर वो एक्शन नहीं लेंगे उतनी देर कोई काम सही नहीं होगा। तो ये करंट ऊर्जा है डीएम की। तो अब डीएफ की तरफ देखो, ये वाला कार्ड है द चैरियट। तो देखो डीएफ तो अपनी पूरी मेहनत करने में लगी हुई है। वो अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करने के में लगी हुई है। एक तरफ ब्लैक है, एक तरफ वाइट है। तो ऊपर देखो पूरे ध्यान से सभी कुछ है डीएफ के पास। पीछे अच्छे अच्छे घर भी दिखाई दे रहे हैं, वो उनका रुतबा भी है। तो ऊपर देखो एक लाइट है, तो साथ में छड़ी है, ज्ञान भी है। तो डीएफ तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन डीएम एक्शन नहीं ले रहे, उनकी ये हालत है। तो डीएफ को कभी कभी दर्द इस बात पे होता है कि इतना समझाने के बावजूद भी डीएम अपने सही रास्ते पर नहीं चल रहे। तो जो अभी अभी अवेकन हुई है सोल जो, तो उनकी तो ये हालत है देखो, क्योंकि इस दर्द से तो गुजरना ही पड़ता है। देखो कितने दर्द में है,
कितनी स्पॉट्स उनमें मतलब दिखाई दे रही है। तो डीएम को थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए, हर एक लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। तो आगे देखो है 6 ऑफ कप्स। तो देखो डीएफ तो अपना शिव शक्ति जर्नी को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, दुख दर्द सब सह रही है। तो आगे 6 ऑफ कप्स है, तो उसके पास कप्स भी प्यार से भरे हुए हैं। वो तो अपनी राह पे बहुत मेहनत कर रही है, वो ज्ञान भी किसी से प्राप्त कर रही है। उसको ये नहीं कि कोई इंसान छोटा है उससे ज्ञान नहीं प्राप्त करना, वो सब तरफ से ज्ञान ले रही है। कोई गुरु मिले, कोई टीचर मिले, हमारे टीचर हैं मेरे, तो मेरे से बहुत छोटे हैं, आधी उम्र के हैं, लेकिन मैं उनसे मतलब ज्ञान ले रही हूँ। तो ये कार्ड ये दिखा रहा है कि डीएफ तो अपना पूरा 100% दे रही है। तो जो अभी अभी एक अवेकन हुई है उनको थोड़ा दर्द मिलता है, दर्द तो इस जर्नी में होता ही है। तो आगे देखिए वो कितनी मेहनत में लगी है, उसके सारे कप फुलफिलमेंट में है। तो वो अपनी 3D लाइफ में भी अच्छा काम कर रही है और अपनी लव लाइफ में भी उसने बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत मेहनत की है डीएम को समझाने की, लेकिन डीएम समझते नहीं। जितनी देर यूनिवर्स उनको सोल शॉक नहीं देती उतनी देर वो अपने सही रास्ते पर नहीं आते, उतनी देर वो यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करते। जितनी देर वो सरेंडर नहीं करेंगे उतनी देर उनको दुख मिलते रहेंगे। डीएम तो इस बात को समझ जाती है, लेकिन डीएम नहीं समझती, उनकी एनर्जी ऐसी होती है डीएम। तो इसमें थोड़ा गाइडेंस भी है, यूनिवर्स ने समझाने की कोशिश भी की है। तो कार्ड कुल मिलाकर अच्छे हैं। तो अब मैं मोनोलॉजी से देखती हूँ कि मनोस्थिति क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें ताकि मैं सही गाइडेंस दे सकूं। प्लीज़ हेल्प मी। यूनिवर्स मुझे सही गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को सही गाइडेंस दे सकूं। थैंक यू। तो इसमें 2 हिस्से में बांट रही हूँ। तो पहला कार्ड है कम्युनिकेशन इज की, तो दूसरा कार्ड है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो देखो पहला कार्ड भी गाइडेंस का है, कम्युनिकेशन इज की। तो डीएफ ने तो बहुत कोशिश कर ली डीएम को समझाने की, कम्युनिकेशन करने की, लेकिन अब बारी डीएम की है। तो कम्युनिकेशन इज की। उनको ये नहीं मालूम कि बातचीत के साथ ही सभी दुनिया के मसले हल होते हैं, वो तो अपनी ईगो में पड़े रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, डीएफ को भी नहीं करना चाहिए, डीएम को भी नहीं करना चाहिए। कोई भी बात है, कोई 3D लाइफ की है, कोई अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की है, कोई अपनी लव लाइफ की है, कोई अपनी मैरिज की है, कुछ भी हो, तो उसको बातचीत से समझाना चाहिए। जब हम बातचीत नहीं करेंगे तो हल कैसे होगा। तो डीएफ तो थक कर अब पीछे हट जाती है कि अब डीएम की बारी है। तो अब देखते हैं कि उनको ये ज्ञान कैसे मिलता है। तो नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो देखो जैसे चंद्रमा की हालत है ना, तो कोई भी चीज़ एक जगह स्थिर नहीं होती। हर एक चीज़ ज़िंदगी में जो स्ट्रगल करना पड़ता है उसमें थोड़ी चेंजेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए एक जगह किसी चीज़ पर अटके नहीं रहना चाहिए पत्थर की तरह। तो इसमें भी अच्छी गाइडेंस मिली है। तो अब मैं एंजल गाइडेंस देख रही हूँ कि एंजल हमारे क्या कह रहे हैं हमारी जर्नी के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल मुझे गाइड करें, मुझे सही गाइडेंस दें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को सही गाइड कर सकूँ। यूनिवर्स एंजल मुझे सही गाइड करें, मुझे सही गाइडेंस दें। मैं डेक को 2 हिस्से में बांट रही हूँ। तो पहला कार्ड है डोंट स्टॉप, वेरी गुड। तो दूसरा कार्ड है यू आर रेडी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। डोंट स्टॉप, तो ये दोनों के लिए है जो आप अपनी जर्नी पर मेहनत कर रही हो, डीएफ के लिए भी डीएम को भी, कि जो आपको यूनिवर्स ने जर्नी दी है उसमें स्टॉप नहीं करना। तो ये जर्नी ऐसी है, अगर आप पीछे हटोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे। तो यूनिवर्स के साथ तो अटैच होना ही पड़ेगा, सरेंडर भी करना ही पड़ेगा। लेकिन डीएफ तो थोड़ा जल्दी समझ जाती है, तो डीएम नहीं समझते, वो हमेशा सैड रहते हैं, दर्द में रहते हैं, किसी की मान